साउंड टेक 7 एक्शन। बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के काम की चिंता नहीं है, चुनावों की चिंता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो तो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि दिल्ली का काम ना हो। हर काम में अड़ंगा डालना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, और आज से नहीं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आप मुझे बताइए, जो सरकार स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक बनाने पे मैं समझता हूं अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी ने। आज ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए जिसमें स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं बच्चों के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया वो देखना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार के लिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार के काम में बाधा डालना, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, और बावजूद इसके हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं, यही तो परेशानी है बीजेपी के लिए। वो काम नहीं होने देना चाहते। आप मुझे बताइए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं और 1 साल से मणिपुर में हिंसा हो रही है, महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जा रहा है। कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उसका बयान आया कि मैंने कारगिल के युद्ध में भारत माता की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो सकती है? और उस सीएम का इस्तीफा नहीं मांगते ये। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अजय मिश्रा टेनी के लिए कल अमित शाह जी कह रहे हैं कि इनको जिता दीजिए, हम इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। उसका इस्तीफा नहीं मांगते जिसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया। पहलवान बेटियों को न्याय नहीं देते। प्रज्वल रमन्ना के पक्ष में प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, और केजरीवाल धरती के सबसे बुरे आदमी हैं। उनके खिलाफ रोज आप बयानबाजी करेंगे। जेल में डाल दिया, 23 दिन तक इंसुलिन नहीं दी, पत्नी से मुलाकात करा रहे हैं तो शीशे की दीवार खड़ी करके हर तरह का अत्याचार आप कर रहे हैं, और अभी भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। ये किस प्रकार की राजनीति है? मुझे लगता है लोकतंत्र में ये ठीक बात नहीं है। आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, आदिवासी समाज के एक नेता को। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा आपने। अब हम लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं निशान जी, ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं हम लोग। जितना भी जुल्म करेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे इनके खिलाफ, रुकने वाले नहीं हैं। नाइस। आपका जो हौसला है, आपका जोश है, वो एक ऊर्जा दे रहा है आपके कार्यकर्ताओं में, लेकिन अलग अलग जगह से चीजें इको कर रही हैं। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, स्कूलों की हालत खराब है, पानी खराब हो गया है। उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने एमसीडी के स्कूलों पर एक टिप्पणी दी, बड़ी सख्त टिप्पणी थी, तल्ख टिप्पणी थी। क्या कहेंगे आप इस सब पर? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पहली बात तो ये अपने ही बयान में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा भाई मुख्यमंत्री के पास, उनके जो वकील थे तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास तो एक कोई विभाग है ही नहीं है, तो उनको साइन करने की क्या जरूरत है? यानी पहली बात तो ये कि खुद सरकार ये मानती है कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, इसलिए डे टू डे की फाइल में उनको तुरंत साइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है तुषार मेहता का। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनकी वजह से काम बाधित हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? हमारे स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, हमारी शिक्षा मंत्री काम कर रही हैं, हमारे जल मंत्री काम कर रहे हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री का, तो हमारे तो जितने विभागों के मंत्री हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो हम तो जो जितनी ऊर्जा से पहले काम करते थे उतनी ऊर्जा से अभी भी काम कर रहे हैं। इनका काम है बाधा डालना, इनका काम है हर काम में अड़ंगे डालना, हर काम को रोकना। आप बताइए, दिल्ली के मेयर का चुनाव आपने रोक दिया क्योंकि वहां पे एक, उस कुर्सी पे, एक मेयर की कुर्सी पे एक दलित समाज का बेटा बैठ जाएगा, इसलिए आपने रोक दिया उसको। आपकी मानसिकता क्या है? कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? आप इसी चंडीगढ़ में जहां पे ये आपका कार्यक्रम हो रहा है, आपने देखा होगा कि कैमरे के अंदर खुलेआम वोट की लूट हो रही है, खुलेआम। मतलब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उतरता है, उसके 7 वोट कैमरे पे आपने काट दिए और अपना कैंडिडेट जिता दिया। ये बहुत, इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि 24 का चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है, चुनाव को बचाने का चुनाव है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट कीजिए। हम तो ये कह रहे हैं लोगों से, क्योंकि आप देखिए इनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। इनके एक नेता हैं अयोध्या से, लल्लू सिंह जी, वो कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े कहते हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। दिया कुमारी कहती हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। अरुण गोविल जी, जिनको सीधे, और आपको मैं बता दूं, कल मुझे एक पत्रकार ने फोन किया उत्तर प्रदेश से, बोले एक गांव में गए थे, बोले भैया जब अरुण गोविल ने कह दिया कि संविधान बदलना है तो उनकी बात पे हमें भरोसा है, तो ये लोग संविधान बदलेंगे। लेकिन तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक छवि हो जाती है आदमी की, जो उन्होंने भगवान श्री राम का अभिनय किया रामायण सीरियल में, उनका भी बयान आ गया। संजय जी देखिए, आपने, जनता माफ नहीं करेगी। ऐसे लोगों आप को, ये आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी का जो बर्थ है वो एंटी करप्शन पूरे टायरेट हुआ, और अब आप ही की पार्टी के कई सारे नेता करप्शन के लिहाज से अंदर हैं जेल में। मैं पूरी बात अपनी कर लूं प्लीज। तो जितने लोगों पे, नारायण राणे पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अशोक चौहान पे आपने लगाया कि फौजियों की बेवाओं के पैसे खा लिए, कारगिल के योद्धाओं के बेवाओं के पैसे खा लिए, फ्लैट के पैसे खा लिए, आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो इसका मतलब आपके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं और उन पे फर्जी मुकदमे बनाते हैं, उनको दबाव में लाते हैं और उनको अपने साथ मिला के सारा काम आपका खत्म। तो अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे। आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया। अरे भाई, आप सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की बात करते हैं, एक भी रुपए मिला किसी के पास? एक रुपए की मनी ट्रेल मिली कहीं पे? नहीं। आपने जांच एजेंसियों का मजाक बना रखा है। ईडी, निशान जी, तमिलनाडु में एक किसान जिसके खाते में 400 रुपए था, बीजेपी के नेता की शिकायत पे उसके यहां छापा, लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसे गोवा चुनाव में खर्च हो गए। तो अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मैंने अमित शाह को 50 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में खर्च कर लिए। पकड़ेंगे आप अमित शाह को? पकड़ के जेल में डालिए आप। मैं कह रहा हूं, अगर सिर्फ बयान एक आधार है, वहां के कैंडिडेट्स ने तो, आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बयान दिए, ये इनके बयान है ना, और बयान किस आधार पे ले रहे हैं? केजरीवाल जी का केस बता दूं, मुझे तो अपने केस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं है, मुझे कोर्ट ने मना कर रखा है। जी। तो मैं केजरीवाल जी का केस बता देता हूं आपको। केजरीवाल जी के केस में 4 लोगों ने गवाही दी, 456 गवाह हैं, 50,000 पन्ने की चार्जशीट है ईडी सीबीआई की। 456 गवाहों में से 4 लोगों ने नाम लिया केजरीवाल जी का। एक है मंगुंटा रेड्डी, एक है राघव रेड्डी, एक है शरद रेड्डी, एक है सी अरविंद। मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी 10 बयान देते हैं, 6 महीने राघव रेड्डी जेल में रहता है, और उस 10 बयान में 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते। अंतिम के 2 बयान में नाम लेते हैं, राघव रेड्डी को बेल मिल जाती है। शरद रेड्डी 6 महीने जेल में रहते हैं, 12 बयान देते हैं, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, अंतिम 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं, बेल हो जाती है। सी अरविंद कहते हैं, मैं केजरीवाल जी के यहां बैठा हुआ था, मनीष सिसोदिया जिसका मैं सेक्रेटरी हूं, वो हमारे मिनिस्टर हैं, मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट दिया। अब केजरीवाल कोई ज्योतिषी हैं, वैज्ञानिक हैं, क्या है भैया, कैसे जान लेंगे कि वो कागज आपने दिया तो कौन सा कागज दिया? ये मामला है कुल केजरीवाल पे। आप इस
इस पूरी बातचीत में आपको कहीं लग रहा है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है केजरीवाल आप सुप्रीम कॉन्फिडेंस से चीजें बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर यही बातें, एक मिनट, अरविंद जी को भी यही बातें ये कॉन्फिडेंट थे। जब इतनी सारी चीजों पे आप कॉन्फिडेंट थे तो ईडी के समन्स इग्नोर करने की जरूरत क्या थी? जाते बता देते, बात क्योंकि खत्म। ईडी का मकसद गिरफ्तार करना था ना निशान जी, अरेस्ट करना था उनका मकसद, जांच करना नहीं था सर। जांच करना अगर उनका मकसद होता तो बताइए सीबीआई की जांच में शामिल हुए थे कि नहीं केजरीवाल जी? मैं उस समय बाहर था। जांच करने का मकसद होता तो बिल्कुल शामिल होते। जांच मकसद नहीं है, अरेस्ट मकसद है, सरकार को गिराना मकसद है, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना मकसद है बीजेपी का। और इस खेल में ईडी शामिल है, मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को, आप मानिए मेरी बात को। ये कतई जांच करने का सवाल नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप जो आरोप लगा रहे हैं अभी तक, जो आपने थोड़ी देर पहले भी आरोप लगाए, आपकी पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, करप्शन के ऊपर आरोप लगाते थे, मिसेस गांधी के ऊपर आरोप लगाते थे, अब आप उन्हीं के साथ एक ही मंच पे खड़े हुए हैं। एकदम ठीक आपने कहा। हमने कब कहा कि किसी मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? आप जांच कीजिए ना, आप कुछ तथ्य तो सामने लेके आइए। आपने एक ऐसा शराब, तथाकथित शराब घोटाले का एक पूरा मामला खड़ा किया जिसका न सिर है न पांव है, और सिर पांव जहां है वहां कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। शरद रेड्डी, जिसको खुद निशान जी हमने नहीं, किसने कहा किंग पिन? ईडी ने कहा। ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा शरद रेड्डी शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है वो। और उससे 10 नवंबर की उसकी अरेस्ट हो रही है, और 15 नवंबर को पहली किस्त वो पहुंचा रहा है 5 करोड़ की, और कुल 55 करोड़ रुपए उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को दिया। सीधा सीधा मनी ट्रेल है। बुलाइए प्रधानमंत्री को पूछताछ कीजिए, बुलाइए जेपी नड्डा को पूछताछ कीजिए, बुलाइए अमित शाह को पूछताछ कीजिए। आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो पैसा तो कई जगह दिया गया, तेलंगाना में भी दिया गया, डीएमके को भी दिया गया। मैं कह रहा हूं एक आदमी जो किंग पिन है, जिसके बारे में खुद भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जानती है, ईडी ने उसको अरेस्ट किया है, ईडी की कस्टडी में उसका खाता सीज कैसे नहीं था? मुझे इतना सा जवाब दीजिए ना आप। कोई आदमी ईडी की कस्टडी में रह के, मैं एक चेक साइन करता था अपने सैलरी अकाउंट से अपनी पत्नी को पैसा देने के लिए, तो मुझे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। निशान जी 55 करोड़ की रिश्वत उसने बीजेपी को दे दी और ईडी वालों ने रोका नहीं इसको। आप बताइए इस बात पे सहजता से कोई यकीन करेगा क्या? इस पूरे आपने इस केस का मजाक बना रखा है, आपने सिर्फ हम लोगों को प्रताड़ित करने का एक जरिया बना रखा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। न्यूनतम मान के चल रहा हूं पूरे भारत में, कम से कम, बहुत न्यूनतम मैं मान के चल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें कम होंगी अरविंद केजरीवाल के आने से। 20 सीटें कम से कम, आप देखिएगा। अच्छा, और पूरे देश में जाएंगे प्रचार करने के। नहीं, लेकिन फिर क्या वो कांग्रेस के खिलाफ यहां पर भी प्रचार करेंगे पंजाब में? देखिए, जहां हमारा जिस हिसाब से समझौता है हम उसका पालन कर रहे हैं, वो करेंगे। नहीं, यहां पर कांग्रेस के खिलाफ होगा प्रचार। मैं कह रहा हूं चंडीगढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, चंडीगढ़ में हमारा समझौता है। अच्छा, ये कैसे समझौता कि यहां पर अलग है वहां पर ऐसे समझौता हुए हैं पहले भी। जेडीयू बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहा है, शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, जब एनडीए में थी तब भी। आप वहां पर थे और कई सारे आरोप लगाए गए कि भगवंत मान जी ने कहा कि उनको एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आतिशी जी की तरफ से यह भी कहा गया कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है जेल में। क्या हो क्या रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिस आदमी ने दिल्ली के बच्चों के लिए दवा का इंतजाम किया, उसको 23 दिन तक इंसुलिन ना देना और हल्ला मचाने के बाद, कोर्ट में जाने के बाद, एप्लीकेशन लगाने के बाद उनको इंसुलिन देना, ये अपने आप में बताता है कि ये सिर्फ अरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ जांच नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गहरी साजिश है, एक गहरा षड्यंत्र है जिसमें उनके साथ किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कौन ये साजिश रच रहा है? नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने साजिश करके अंदर किया। आप तो अभी मुझसे कह रहे थे ना कि ये इन्वेस्टिगेशन ही इसी बात पे चल रही है कि पैसा लिया, खर्च हो गया, उसका कोई न सिर मिल रहा है न पैर मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, और खर्च कर दिए उन्होंने। तो जिसका मनी ट्रेल मिल रहा है उसमें बीजेपी नेताओं से तो पूछताछ नहीं हो रही है।
आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। संजय जी, जेल प्रशासन, तिहाड़ जेल प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? तिहाड़ का जो डीजी है उसको नियुक्त करता है गृह मंत्रालय केंद्र का। लेकिन वो रिपोर्ट किसको करते हैं संजय जी? नहीं, वो सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री का सारा एलजी को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल गलत आपको जानकारी दे रहे हैं लोग। मेरी जानकारी नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि वो अमित शाह गलत कह रहे हैं। अमित शाह गलत बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत अभी डीजी की नियुक्ति जो हुई है उसका पत्र हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला तो है, होम मिनिस्ट्री से उसकी नियुक्ति हुई है। और ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि वहां पर आम पूड़ी खाया जा रहा है, जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ाया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं निशान जी, शर्म आती है सुन के भाजपा की बातों का। जो भी डायबिटिक पेशेंट होगा उससे आप पूछिएगा, उसकी शुगर बढ़ती भी है और घटती भी है। जो कोर्ट है उसका ऑर्डर आपने पढ़ा, बीजेपी वालों ने पढ़ा। इसीलिए कहता हूं ये मूर्खों की जमात है, उनको अकल नहीं है 5 पैसे की, उनको 5 पैसे की अकल नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं उस पे आता हूं संजय जी, जहां पर आपने काफी मेहनत की। उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, अमेठी रायबरेली की बात करता हूं। अब वो अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से प्रधानमंत्री कहते हैं डरो मत, भागो मत। तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को इतना खराब क्यों मानते हैं कि सब उनसे डर रहे हैं? ये बताइए मुझे। सवाल आपसे संजय जी, हमें पता लगा है कि आप कन्नौज जा रहे हैं, रायबरेली और अमेठी भी जाएंगे? जाएंगे, रायबरेली अमेठी भी जाएंगे। अमेठी तो मेरा घर ही है जी, मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर अमेठी, तो वहां भी जाएंगे। और मैं अंत में मैं भी अपनी एक बात कह दूं कि 10 साल में इनके नारे कहां कहां गलत साबित हुए। इन्होंने बंगाल में कहा 200 पार 200 पार 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में कहा 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। कर्नाटक में कहा 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए महाराष्ट्र बोले 150 पार 150 पार 150 पार, 105 सीट आई। गए हरियाणा कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार के चुनाव जाते में जाते इस देश की जनता इनको राजनीति से बेदखल करेगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके चैनल पे भी कि ये चुनाव वोट को बचाने के लिए वोट दें, संविधान को बचाने के लिए वोट दें और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दें। ये किसी के सगे नहीं है, ये आरक्षण को खत्म करेंगे, ये मान के चलिए। आज जिस तरह का विरोध गुजरात में हो रहा है आप देख के आइए। बताइए, आप क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे बीजेपी का केंद्रीय मंत्री सवाल उठा रहा है, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। माफी मांग ली उन्होंने, उसके बाद मैं 2-3 बार माफी मांग ली। ऐसे ये माफी मांगने का प्रश्न नहीं। माफी आप मुझे गाली गलौज कीजिए, चलिए माफी मांग लिए, वो बात अलग है। आप बहु बेटियों पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये माफी योग्य बात नहीं है। और क्या कहा पूरे राजपूत समाज ने कि भाई इनका एक टिकट बदल दीजिए। नहीं बदला टिकट, ये जिद होती है इन लोगों की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।